हेलो भाइयों, की हाल चाल। आई थिंक यू आर डूइंग रियली रियली वेल। और यार बढ़िया, मुझे देख रहे हो तो यार बढ़िया ही होगी, सीधी सी बात है। तो यार बात कर लेते हैं आज उस चीज के बारे में जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते यार, कि हम इंडिविजुअल समाज की बातों की परवाह क्यों ना करें। सब आपको कहेंगे क्यों परवाह करो यार, परवाह करो, अंकल आंटी हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार आ रहे हैं, भाई रिश्तेदार हैं, आपके रिश्ते लगते हैं, खून के रिश्ते, उनकी परवाह क्यों करें। मैं कहूंगा आप उनकी परवाह बिल्कुल भी क्यों ना करें। देखो यार, इसलिए ना करें क्योंकि आपको कमजोर बना देंगे, आपसे लगातार कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन आपको मोस्टली एंग्जाइटी में रखेगा और आपको कमजोरी में रखेगा। आप मानो या ना मानो, आपका अगर पैकेज नहीं लगा या किसी और का लग गया, और लगना संयोग ही है, किसी का किसी कॉलेज में होना बिल्कुल संयोग है। उसके पेरेंट्स कैसे थे, उसको टीचर कैसे थे, उसका घर का माहौल कैसा था, उसको एंकरेजिंग पेरेंट्स मिले या डिस्करेजिंग पेरेंट्स मिले, उसके आस पड़ोस में कौन आईआईटी तोड़कर निकल गया और उसको बता गया यार ऐसे पढ़ाकर। बहुत हद तक संयोग का काम है भाई। तुम किस घर में पैदा हुए, किस मोहल्ले, किस शहर में पैदा हुए हो, ये सब चीजें मिलकर तुम्हें आईआईटी तक पहुंचा रही हैं। तो जब इतना संयोग से सारा काम हो रहा है भाई, तो तुम्हें अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम ही संयोग से पैदा हो रहे हो भाई, तो का कंपैरिजन बना ही नहीं ना। कंपैरिजन तो वो होता ना, लिक्व लेवल प्लेइंग फील्ड होता। तुम्हारा घर भी सेम, उसका घर, उसका मोहल्ला भी सेम, तुम्हारे पेरेंटिंग भी उसी बढ़िया हो गई, उसकी भी बढ़िया हो गई, दोनों को एक स्कूल भेजा गया, दोनों को सेम मोटिवेशन, सेम आसपास का एंकरेजिंग माहौल मिला, तब जाकर होती है भाई कंपैरिजन। कंपैरिजन काहे कर रहे हो, मैं बताया तो संयोगवश हो रहा है भाई। मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, अगर नहीं देखी तो देख लो। बिल गेट्स और तुम में सिर्फ इतना ही फर्क है, बिल गेट्स एक स्पेसिफिक हाउस होल्ड में स्पेसिफिक जेनेटिक्स के साथ स्पेसिफिक सेट ऑफ पेरेंट्स के यहाँ पैदा हो गया। आर्यन खान शाहरुख खान के यहाँ एक स्पेसिफिक जेनेटिक्स लेकर वो पैदा हो गया भाई। तुम नहीं हुए तो तुम वो फिल्म नहीं बना पा रहे जो आर्यन खान को बैठे बैठे मिल रही है। बैठे बैठे हर स्टार, बॉबी देओल से लेकर सब के सब उसको हाँ कर रहे हैं। खुद की जेब से उसका एक पैसा नहीं लग रहा, उसकी माँ उसको प्रोड्यूस कर रही है। तुम में और आर्यन खान में सिर्फ इतना फर्क है कि वो एक्सीडेंटली शाहरुख खान के यहां पैदा हो गया। दैट इज इट, दैट्स इट। हाँ, शाहरुख खान का तुम कह सकते हो बहुत सी स्पेसिफिक चीजें लेकर पैदा हुआ था, लेकिन वो स्पेसिफिक चीजें बनाने में उसका योगदान बहुत सारी चीजों का था। मैं कहने का ओवरऑल मतलब यही है कि कोई आदमी कहीं पैदा होता है, उसके ऊपर उसकी सक्सेस बहुत हद तक डिपेंडेंट होती है। तो तुम ना कंपैरिजन बंद करो सबसे पहले तो, क्योंकि जितना कंपैरिजन करोगे उतना खुद को खोखला करोगे तुम, ठीक है। क्योंकि भाई एक आदमी अगर कुछ है भी ना, किसी पोस्ट पर है भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी आदमी के लिए है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अगर उसको समझ रहे हो, सोच रहे हो कि वो तुम्हारा कुछ भला कर देगा, या तुम्हारा उसके ऊपर, उस आदमी का तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है, कोई एहसान नहीं है भाई। हर आदमी अपने लिए करता है, हर आदमी अपने लिए जॉब ढूंढता है, बिजनेस करता है, हर आदमी अपने लिए, अपने पैसों के लिए, अपनी सैलरी के लिए कर रहा है भाई। तुम्हारे ऊपर किस बात का एहसान भाई। तो जब किसी का एहसान नहीं है, वो तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं कर देगा, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं उखाड़ रहा है, वो तुम खुद के लिए उखाड़ रहा है, तो वो तुमसे बड़ा कैसे हो गया। वो तो खुद के लिए ही बड़ा हुआ ना। कंपैरिजन तो वहीं खत्म हो गया। कंपैरिजन के लिए दो मैंने कहा ना, दो बंदे चाहिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड पर खेल रहे हो। तो जो भी आदमी कुछ उखाड़ रहा है और तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा वो सो कॉल्ड रिश्तेदार, तुम्हारे वो पड़ोसी, अगर तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ काम, जो भी वो तोड़ और फोड़ रहे हैं, वो अपने लिए फोड़ रहे हैं भाई, और तुम भी अपने लिए फोड़ रहे हो। बात वहीं खत्म हो गई। तो कंपैरिजन ना यार अपने आप में बड़ा फ्यूटाइल चीज है, और ये सोसाइटी की देन है, तुम्हें जो कमजोर बनाती है, तुम्हें बार बार बोलकर झुका हुआ बनाती है कि इनकी इज्जत करो, ये बड़े हैं, इनकी इज्जत करो, ये 70-80 साल की हैं। तो क्या हो गया भाई, 80 साल का तो गधा भी हो जाता है यार, पैर पकड़ लोगे क्या उसकी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आपको ये सो कॉल्ड सोसाइटी ना कमजोर करती है, बार बार कंपैरिजन कर करके, जबकि कंपैरिजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हर आदमी इतना अलग पैदा होता है, इतने अलग जेनेटिक्स, इतने अलग जीन्स लेकर पैदा होता है, उसके परवरिश का माहौल इतना अलग होता है कि आप कंपेयर कर ही नहीं सकते दो इंडिविजुअल्स को भाई। कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट कंपेयर टू पीपल। जब फिंगरप्रिंट बिल्कुल अलग है, आई प्रिंट बिल्कुल अलग है, उसके हार्ट रेट उनकी अलग, सब कुछ जब भगवान बनाने वाले ने डीएनए सब कुछ अलग अलग एनकोडिंग करके दिया, कैसे कंपेयर कर लोगे भाई। बेसिक जेनेटिक्स ही जब देने वाले ने बिल्कुल अलग अलग दे दिए, तो ये मूर्खता की बातें मूर्ख लोग, पेंडू लोग करते रहते हैं। तुम इस चक्कर में मत फंसो, अपने आप को बढ़िया समझो, अपने लिए बढ़िया करो,
और खुश रहो और मौज मनाओ और कंपैरिजन बंद कर दो। बहुत पुरानी और बढ़िया कहावत है इंग्लिश में, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ योर जॉय। जितना ज्यादा कंपैरिजन करोगे ये सोसाइटी तुम्हें अपने अंदर उतना फंसाती जाएगी। अपने अंदर फंसाने का इसका तरीका है कंपैरिजन, और कुछ नहीं है। और वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको अभी से कट कर रहा हूं, और अपने कंपैरिजन को भी तुम अभी से कट कर दो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। वंदे मातरम।